हाय, दिस इज अदिति राणा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री का वो पार्ट जो कि सुपर टेट का सिलेबस है। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं। रीजन फॉर डिससेटिस्फैक्शन, जो अंग्रेजी शासन था उसके प्रति भारतीय लोग थे, उनमें इतना असंतोष क्या था, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से लोग इतने नाखुश थे। तो देखते हैं। सी 1878 में दो एक्ट पास हुए थे, पहले उन्हें देखते हैं। फर्स्टली बात करते हैं आर्म्स एक्ट 1878, भारतीय शस्त्र अधिनियम जो 1878 में पारित हुआ था। इसके तहत क्या था कि भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते थे। जैसा कि यहाँ पे इमेज दिखाई गई है कि आर्म्स एक्ट 1878 ब्रिटिशर्स रख सकते हैं, लेकिन भारतीय लोगों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है। एक और एक्ट पास हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो भी 1878 में ही पारित हुआ था। तो इसके तहत क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था, इसके तहत लॉर्ड लिथन ने से पारित किया था। उनकी इमेज यहाँ पे लगा दी है ताकि हमें नेम भी याद हो जाए। उन लोगों को शांत कराने के लिए ये एक्ट पास किया था जो सरकार के आलोचक थे और उनके बारे में सामग्री अखबार में प्रकाशित करते थे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या, अगर आप कुछ भी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट छापते हो अपने अखबार में, तो सरकार अखबार की पूरी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए, बाय विच एक्ट ब्रिटिश ट्राई टू इम्पोज बैन ऑन इंडियन प्रेस एंड टू अरेस्ट द लीडर, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदियां लगाई और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश करी। तो वो आपकी कौन सी एक्ट है, वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया था और उस टाइम आपके लॉर्ड लिथन ने इसे पारित किया था, यानी कि वो वाइसरॉय थे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्म्स एक्ट 1878 एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वर पास ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके शासन काल में ये दोनों एक्ट पारित किए गए थे। तो लॉर्ड लिथन के शासन काल में ये दोनों एक्ट पारित किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं इल्बर्ट बिल की, जो कि 1883 में आया था। जो यूरोपियन जज थे वो भारतीय लोगों पे और यूरोपियन लोगों पे दोनों पर मुकदमा चला सकते थे, लेकिन जो भारतीय मूल के जज थे, ठीक है, जो इंडियन जज थे, उन्हें यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं था। तो ये जो इल्बर्ट बिल था, जो कि वाइसरॉय लॉर्ड रिपन लेके आए थे, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय जज को भी समान अधिकार दे दिया कि आप भारतीय लोगों पे भी मुकदमा चला सकते हो और यूरोपीय लोगों पे भी मुकदमा चला सकते हो। लेकिन ये लॉ जो था लोगों को पसंद नहीं आया। जो गोरे लोग थे उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और विरोध के चलते इस लॉ को वापस ले लिया गया, यानी कि जो इंडियन जजेस को अधिकार दिया गया था कि वो यूरोपीय व्यक्ति पे भी मुकदमा चला सकते हैं और इंडियन लोगों पे भी, वो अधिकार उन्होंने वापस ले लिया। अब भारतीय जज सिर्फ भारतीय लोगों पर ही मुकदमा चला सकते थे। ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इल्बर्ट बिल कब आया था, 1883 में, और इसने भारतीय जज को अधिकार दिया था यूरोपीय व्यक्तियों पे मुकदमा चलाने का, लेकिन अत्यधिक विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया था। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम वाइसरॉय कौन थे जब इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। तो उस टाइम वाइसरॉय थे हमारे लॉर्ड रिपन। ठीक है। नेक्स्ट दिल्ली दरबार 1877, वॉइसरॉय थे तब लॉर्ड लिथन। जब लॉर्ड लिथन वॉइसरॉय थे तब वर्ष 1877 में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया था, लेकिन ये वो समय था जब देश में एक भयंकर अकाल पड़ा था। इसके कारण लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनके जो शासक है उन्हें उनके जीवन से कोई भी हमदर्दी नहीं है। तो यानी कि ये कुछ डिससेटिस्फेक्शन के कारण थे। पहले हमने देखा कि आर्म्स एक्ट था, हिंदुस्तानियों को हथियार नहीं रखने दिया जाता था। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कि आप हमारे अगेंस्ट कुछ भी छाप नहीं सकते हो, नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। उसके बाद जो इंडियन जजेस थे तो उनसे रिलेटेड ये इल्बर्ट बिल आया कि उन्हें मतलब पहले अधिकार दिया यूरोपियों पे मुकदमा चलाने का और फिर ये अधिकार वापस ले लिया। तो ये भी डिससेटिस्फेक्शन का कारण था। फिर जब दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित हुआ तब इतना ज्यादा खर्चा उसमें किया गया था, इतना खर्चा किया गया, और वहीं जो इंडिया के कुछ जगहें थी वहां पे अकाल पड़ा हुआ था और लोग बहुत ही बुरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास खाने तक को नहीं था और रहने तक को नहीं था। तो इस वजह से क्या था, जो इंडियन लोग थे वो बहुत ही अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में आप कहेंगे INC, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम
जो कि रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। यानी कि जो ए.ओ. ह्यूम थे, उन्होंने मिलके कुछ भारतीय नेताओं के साथ कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम सर्व्ड एज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, सो हु वाज द फाउंडर, फाउंडर कौन था नेशनल कांग्रेस का, या फिर कहें कि फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो हमारा आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं नाम। जैसे हमारा घर का जो नाम होता है वो बड़े लोग रखते हैं ना, आपका भी नाम शायद आपका दादा दादी ने रखा होगा, सेम वे जो कांग्रेस है इसका नाम किसने रखा, दादा भाई नरोजी ने। ठीक है, तो दादा भाई नरोजी गिव नेम टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम रखा था। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस साल स्टैब्लिश हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1885 में। फर्स्ट सेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो हुआ था 1885 में। ठीक है, पहला सत्र हुआ था और जो कलकत्ता के वकील थे WC बनर्जी, उनकी अध्यक्षता में हुआ था, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला एक जगह है वहां पे हुई था बॉम्बे में, और इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर कभी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र हुआ था, जो फर्स्ट सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कौन सी जगह पे हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे जब नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, तब भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड डेफरिन। ठीक है, इन्होंने ए.ओ. ह्यूम को पहले अधिवेशन को यानी कि फर्स्ट सेशन को कंडक्ट करने की परमिशन दी थी। ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं, ये ढपली वाले को देख के हम याद कर लेते हैं लॉर्ड डेफरिन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी वो किसके शासन काल में इसका गठन हुआ था, तो हमें याद रहेगा लॉर्ड डेफरिन के शासन काल में कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है और उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, जो कि WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरमपंथी नेताओं के प्रभाव में था। यानी कि जब कांग्रेस स्टार्टिंग में बनी थी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने कांग्रेस फॉर्म करी एकदम से हम फाइट के मोड में आ जाएं, तो वो हमें सरवाइव नहीं करने देते। जब इनिशियली कांग्रेस बनी थी, यानी कि जो टाइम पीरियड था 1885 से 1905 के बीच का, तो उस समय जो नेता थे वो यहाँ पे नरम पंथ नेता यानी कि उदारवादी नेता कंसिडर किए जाते थे, क्योंकि ये PPP फॉर्मेट में वर्क करते थे। यानी कि सबसे पहले प्रोटेस्ट करते थे, प्रेयर करते थे या पिटीशन करते थे, यानी कि क्या करते थे, छोटे छोटे आंदोलन कंडक्ट करते थे या अपनी मांग रखते थे सामने ब्रिटिशर्स के, या फिर उन्हें रिटन में एप्लीकेशन देते थे। ठीक है, क्योंकि इन्हें यकीन था कि अंग्रेजी जो न्याय है उन पे इन्हें यकीन था, और ये PPP फॉर्मेट को फॉलो करते थे, प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पिटीशन को अपनाते थे। ठीक है, नरम दल के काम करने के तरीके से नाराज होकर, निराश होकर 1892 के बाद कांग्रेस के अंदर ही एक्सट्रीमिस्ट्स का उभरना शुरू हो गया। यानी कि जो नरम दल था वो क्या करता था, प्रेयर करता था, बार बार प्रार्थना करता था ब्रिटिश सरकार से कि हमारी बातें मान लो, हमें ये राइट्स दे दो, हमें वो राइट्स दे दो, ये चीजें ठीक कर दो, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। ठीक है, तो नरम दल का काम करने का तरीके से लोग बहुत ज्यादा निराश हो गए थे, और 1892 में कांग्रेस के अंदर ही एक्सट्रीमिस्ट्स यानी कि जो गरम दल था उसका उभरना शुरू हो गया। इन्होंने क्रिटिसाइज करी, इन्होंने निंदा करी कि आप ये जो पॉलिटिक्स अपना रहे हो, प्रेयर्स की, आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो ब्रिटिश लोगों से, है ना, उन्हें पिटीशंस लिख के दे रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो शांतिपूर्ण तरीके से, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो गरम दल के जो नेता थे वो कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। जो प्रमुख नेता थे, इनके जो लीडर्स थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 1867 के मद्रास सेशन में ये अध्यक्ष बने थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वॉज कॉल्ड राजद्रोह का कारखाना बाय द ब्रिटिश, किस राजनीतिक पार्टी को ब्रिटिश लोगों ने राजद्रोह का कारखाना कहा है, तो किसे कहा है, हमने अब तक एक ही पार्टी के बारे में पढ़ा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसी को ब्रिटिशर्स ने कहा है राजद्रोह का कारखाना।